गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो, आज की जो हमने आदर्श बालक की पहली डीएसटी की क्लास है, उसमें अपना टॉपिक चल रहा था विज्ञापन। इससे पहले जो अपनी क्लास हुई थी, इस क्लास में हमने विज्ञापन के कितने प्रकार हैं, कैसे विज्ञापन किया जाता है। जैसे बाहरी विज्ञापन में दीवार लेखन विज्ञापन, पोस्टर, विद्युत साइन बोर्ड, परिवहन विज्ञापन, समाचार पत्र विज्ञापन, वर्गीकरण, अवर्गीकरण, साइंटिफिक विज्ञापन, डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन और मनोरंजन विज्ञापन। इस तरह के टॉपिक थे, उनका हमने क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया था कि विज्ञापन किन तकनीकों से अपने को करना है। आज अपन अगला जो टॉपिक है उसमें देखेंगे विज्ञापन के लाभ और दोष। विज्ञापन के क्या लाभ होते हैं और क्या विज्ञापन से एक जो व्यवसायिक फर्म है या उपभोक्ता है उसको किस तरह के जो विज्ञापन की कमियां हैं या विज्ञापन के जो दोष अपन कह सकते हैं, उसकी सीमाएं, उनका आज के इस टॉपिक में अपने को वर्णन समझना है। तो सबसे पहले देखो, विज्ञापन का जो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण लाभ है वो है मितव्ययता। और मितव्ययता का मतलब क्या होता है? मितव्ययता यानी कम से कम लागत पर काम का पूरा होना। तो एक जो विज्ञापन तैयार किया जाता है ना, तो चाहे वो समाचार पत्र का विज्ञापन हो या जो अपन टीवी पे देखते हैं वो विज्ञापन हो या जो रेडियो पे आता है वो विज्ञापन हो, उसको तैयार करने का खर्चा कब लगता है? केवल एक ही बार, है ना। और उस एक बार के खर्चे में अपन एक अनुमान लगाए तो वो लाखों दर्शकों तक या लाखों संभावित उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। एक टीवी पे विज्ञापन किया गया और उसको मानो तैयार करने में लागत कितनी आई? 10 लाख रुपए का उसका खर्चा आया। तो उस खर्चे में विज्ञापन को कितनी बार टीवी पर प्रदर्शित किया जाएगा, उसका कोई अपने को अतिरिक्त व्यय नहीं चुकाना पड़ेगा। और पूरे दिन में ज्यादा भी नहीं माने तो 1 लाख दर्शक को क्या करेंगे, उस विज्ञापन को देखेंगे। और उस 1 लाख में से कम 100 या 50 तो ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो उस विज्ञापन को देखकर उस वस्तु का क्या करना चाहेंगे, करना चाहेंगे। तो विज्ञापन का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या होता है कि ये मितव्ययतापूर्ण कार्य है, यानी कम खर्चे में पूरा होने वाला कार्य विज्ञापन माना जाता है। दूसरा है स्पष्टता। कि जो विज्ञापन है या तो वर्तमान समय में विज्ञापन किए जा रहे हैं वो क्या होते हैं? पूर्ण रूप से स्पष्ट होते हैं, यानी उनके विज्ञापन इस तरह से किए जाते हैं जिनमें वस्तु के संबंध में हर एक जो चीज है उस चीज का वर्णन उस विज्ञापन में किया जाता है। इससे पहले वाले क्लास में बताया था कि आजकल तो विज्ञापन इतने ज्यादा प्रभावी और स्पष्ट हैं कि अपन क्या कर सकते हैं, उनको या उन विज्ञापन से वस्तु के संबंध में उसकी कीमत क्या है ये पता चल सकता है, अपने को कहाँ से खरीदनी है ये पता चलेगा, कैसे उसका उपयोग करना है ये भी पता चलेगा, उसकी गारंटी कितने दिनों की है, उसकी वारंटी कितने दिनों की है, या उसकी जो इंश्योरेंस अवधि है वो कितने दिनों की है। तो ये सारी बातें हम लोग किससे पता चलती है? विज्ञापन से पता चलती है ना। लेकिन उस वस्तु के संबंध में अपन क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी जानकारी जो जानकारी है वो क्या कर सकते हैं, विज्ञापन के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि विज्ञापन से क्या होती है, वस्तु के संबंध में सारी जानकारी कैसे मिलती है,
स्पष्ट रूप में अपने को क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। और जानकारी कौन कौन सी, कोई वस्तु का नाम, कीमत, कहाँ से खरीदनी है, गारंटी कितनी है, वारंटी कितनी है ना, वो सारी बातें अपने को इसमें आसानी से पता चल जाती है। उसका में तीसरा जो उसका टॉपिक है लाभ का, वो है सूचना ना। और सूचना कौन कौन सी, कि वस्तु कहाँ उपलब्ध है, किस कीमत पर उपलब्ध है, और जो कीमत है वो कीमत कब तक बाजार में रहेगी, ये भी अपने को किससे पता चलेगा, उस विज्ञापन के द्वारा पता चलता है ना। जैसे मान लो कोई वस्तु है, उस पर 20% का ऑफ चल रहा है, तो वो अपने को कहाँ पता चलेगा, विज्ञापन में पता चलेगा कि वस्तु कितनी कीमत पर उपलब्ध हो रही है। चौथा, विश्वास या आश्वासन। अब देखो कई तरह के विज्ञापन ऐसे होते हैं जिनमें वस्तु खरीदने के लिए अपने को नहीं बताया जाता, बस वस्तु के संबंध में क्या दी जाती है, जो आवश्यक जानकारियां हैं वो जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। ये नहीं कहा जाता कि आपको वस्तु खरीदनी है, उस वस्तु को खरीद के यूज में लेना है। जैसे LIC जो जैसे जो LIC का विज्ञापन आता है उसमें क्या पाया जाता है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो उस विज्ञापन में क्या दिया जाता है, आश्वासन दिया जाता है कि यदि आप LIC के साथ जुड़ते हो तो आपका जो भविष्य है वो प्रत्येक प्रकार की हानि से क्या किया जाएगा, सुरक्षित किया जाएगा। यानी उसमें अपने को किसी प्रकार की वस्तु खरीदने के लिए मोटिवेट नहीं किया जाता, सिर्फ वस्तु के संबंध में आश्वासन दिया जाता है। यदि आप ये वस्तु खरीदते हैं तो आपको ये फायदा होगा, यदि आप वस्तु नहीं खरीदते हैं तो आपको ये जो दिक्कतें हैं या परेशानियां हैं उन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद में 5वां बिंदु आता है सुविधा खोज। वर्तमान में जो विज्ञापन है उन विज्ञापनों से ग्राहकों को जो सुविधाएं होती हैं उन सुविधाओं के बारे में भी विज्ञापन में सारी बातें बताई जाती है। कि विज्ञापन सबसे पहले क्या करता है, किसी भी वस्तु की इमेज तैयार करता है कि वस्तु ऐसी है या ऐसी होगी, अपन उसको इस रूप में काम में ले सकते हैं, इस तरह से वो अपने लिए उपयोगी होगी, इस तरह से वो अपने लिए उपयोगी नहीं होगी। उसका में उसको खरीदने और बेचने संबंधी जो सुविधाएं हैं वो वस्तु की पहचान, डिब्बे पर वस्तु का कौन सा मार्क होगा, किस पहचान की को अपन देखकर वस्तु को क्रय करेंगे, उसका वजन, उसकी रंग संख्या, उसका मूल्य, एक्सपायरी डेट, उत्पादन तिथि आदि सभी बातें उस विज्ञापन के द्वारा अपने को प्राप्त हो सकती है। तो अपन कह सकते हैं कि विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसमें वस्तु के संबंध में
जितनी भी आवश्यक सूचनाएं हैं वो सारी सूचनाएं अपने को प्राप्त होती है और उपभोक्ता उन सूचनाओं के द्वारा अपनी जो वस्तु खरीदने की इच्छा है उसको सुविधापूर्ण तरीके से क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। अगला जो उसका टॉपिक है वो है पसंद की स्वतंत्रता। देखो पसंद की स्वतंत्रता यानी कोई भी उपभोक्ता है, आप और हम सभी क्या है, उपभोक्ता हैं, तो कोई भी उपभोक्ता अच्छी से अच्छी और बेहतर किस्म की जो वस्तु है उसका ये क्या करना चाहता है, उपयोग करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे को सबसे अच्छी वस्तु मिले और मैं सबसे अच्छी वस्तु का क्या करूँ, उपयोग करूँ। और वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार है कि कोई भी उपभोक्ता अपने घर बैठा मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से क्या कर सकता है, किसी भी वस्तु का उपभोग कर सकता है। इस तरह के जो विज्ञापन होते हैं जो ऑनलाइन माध्यम या किसी वेबसाइट या इंटरनेट के द्वारा अपने को देखने को मिलते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, सरोगेट विज्ञापन कहते हैं। जैसे मान लो आप लोग फेसबुक चला रहे हो, सभी चलाते हैं है ना, तो वहाँ पे अपने अलग अलग जो साइट हैं उनके विज्ञापन देखने को मिलते हैं। जैसे कई बार किसी फेसबुक में फ्लिपकार्ट का ऐड भी आता है, स्नैपडील का भी आता है, अमेजोन का भी आता है। जैसे मान लो अमेजोन की टी शर्ट है और वो आपको पसंद आई या उसको दिखा रखा है कितने रुपये में है, 199 में आपको क्या मिल रही है, अमेजोन की टी शर्ट मिल रही है। और आपने एक बार उसको फेसबुक चलाते समय ना कि फ्लिपकार्ट पे अमेजोन पे कितने में मिल रही है, 199 में मिल रही है। और एक बार आपने उस लिंक पे क्लिक कर दिया, फेसबुक चलाते काटने के इस लिंक पे चले गए, तो आने वाले जो 4-5 दिन है उन 4-5 दिन में अपने को क्या मिलेगा, टी शर्ट के एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। नोटिस की होगी कभी ये बात ना कि अपने को साइट छोड़ के उससे लिंक पे जाना पड़ता, फेसबुक चलाते हुए तो क्या कर सकते हैं, उस लिंक पे जाके और वो वस्तु देख सकते हैं। और एक बार आपने मान लो रेड कलर की शर्ट है उस पर लाइक कर दिया तो 3-4 दिन बाद जो अपने क्या दिखाएंगे, सिर्फ टी शर्ट दिखाएंगे। यदि जूते अपने पसंद किए हैं एक बार जूते उनको दिखाएंगे। तो इस तरह के जो ऑनलाइन विज्ञापन होते हैं ऑनलाइन विज्ञापन को क्या बोलते हैं, सरोगेट विज्ञापन कहा जाता है। और इन विज्ञापनों में क्या कर सकते हैं, हम अपनी पसंद की वस्तु का क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। मान लो दुकान पर अपन जूते खरीदते गए, एक जोड़ी पसंद नहीं आई, दुकानदार ने अपने दूसरी दिखा दी, दूसरी पसंद नहीं आई तीसरी दिखा दी, वो भी पसंद नहीं आई एक और दिखा दी। उसके बाद वो क्या बोलेगा कि आपको लेनी ही नहीं है। ये होता है कि 4-5 जोड़ी उन्होंने देख ली और उनमें से एक भी पसंद नहीं आई, तो दुकानदार क्या बोलेगा आपको लेनी है, टाइम पास कर लेके आए। लेकिन ऑनलाइन जो विज्ञापन है उसमें ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। अपन मान लो जूते सर्च कर रहे हैं तो अलग अलग ब्रांड के अपन लाखों जूते अपने पास, जब तक अपन सीखेंगे नहीं तब तक उनके पास प्रोडक्ट तो खत्म होंगे भी, अपने थक जाएंगे, 1 घंटे से सेट कर रहे हैं तो मिला ही नहीं। मोबाइल में दिख लेगा तो वो अपने को क्या करके बड़े पैमाने पर अपनी वस्तु के चुनने की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं कि अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, उन वस्तुओं को चुन सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये है विज्ञापन के 5 लाभ। पहला विक्रेता, दूसरा दक्षता, तीसरा सूचनात्मक, चौथा विश्वास और आश्वासन, 5वां खरीदने में सुविधापूर्ण और छठा
पसंद की स्वतंत्रता। ये हम क्या कर सकते हैं, अपनी पसंद की वस्तुओं का इसमें क्या कर सकते हैं, आराम से चयन कर सकते हैं। उसका में अगला इसमें टॉपिक आता है विज्ञापन के दोष या इसकी कमियां। विज्ञापन में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं या इसमें कौन कौन सी जो कमियां हैं वो कमियां पाई जाती हैं। पहला देखो, सबसे जो पहली इसकी कमी है या इसका दोष है वो क्या है कि विज्ञापन क्या होते हैं, कम असरदार होते हैं। यानी अपन क्या नहीं करना चाहते, विज्ञापन देखना ही नहीं चाहते, विज्ञापन सुनना ही नहीं चाहते, विज्ञापन पढ़ना भी नहीं चाहते ना। मान लो अखबार दिया, अखबार का पहला पेज पे आजकल दीपावली का सीजन चल रहा है तो बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं ना। तो उन विज्ञापन को अपन पढ़ते लिए किसके बारे में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ऐसे टीवी पे अपन मान लो मूवी देख रहे हैं या अपने पसंद का कोई सीरियल देख रहे हैं, वहाँ पे ऐड आए, ऐड आए तो क्या कर लेते हैं, अपना चैनल चेंज कर लेते हैं, दूसरे चैनल पर चले जाते हैं, कार्टून देखते हैं, न्यूज़ देख लेते हैं, रिपोर्ट विज्ञापन क्या होते हैं, कम असरदार होते हैं। यानी ज्यादा लोग इनको क्या नहीं करना पसंद करते, सुनना पसंद नहीं करते, देखना पसंद नहीं करते, इनको पढ़ना पसंद नहीं करते ना। कई बार विज्ञापन किस उद्देश्य से किया जाता है उस उद्देश्य तक वो पहुंच ही नहीं पाता, या उसको बनाने में या उसको पब्लिश करने में जो खर्चा आया, जो लागत आई, वो लागत भी क्या नहीं होता ताकि उसकी पूरी वसूल नहीं हो पाती। दूसरा है दोषपूर्ण विक्रय संगठन। दोषपूर्ण विक्रय संगठन, अगर दोषपूर्ण विक्रय संगठन क्या होता है कि जैसे मान लो एक शॉप है, बहुत अच्छे अगर शोरूम है, अच्छा काउंटर लगा हुआ है, कंपनी की चीजें मिलती है, ठीक है। विज्ञापन आया कि उस दुकान पे क्या कर रहा है, 30% का ऑफ चल रहा है। वो 30% का ऑफ देख के दुकान पर चले गए, ठीक है, लेकिन दुकानदार व्यवहारिक नहीं ना, उसको न तो बोलने का तरीका आता है, नए ग्राहक के साथ डीलिंग करनी आती है कि ग्राहक है तो उसके साथ हम कैसा बर्ताव करें, कैसा उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसा अपने उसके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें नहीं पता। तो विज्ञापन किस उद्देश्य से किया गया था कि वो ऑफर कहाँ तक ले जाना, दुकान तक, वैसे तो बोलते हैं क्रय बिक्री तक ना। कि विज्ञापन का काम क्या, वो कहाँ तक ले आया, क्रय बिक्री तक, यानी दुकान तक को ले आया। लेकिन अब उसकी जो विक्रय संगठन प्रणाली है, यानी वो व्यक्ति जो वस्तु बेचेगा उसको व्यापार का ज्ञान नहीं है, व्यापार में कैसे अपने को अपना व्यवहार नियंत्रित करना है, कैसे सामने जो व्यक्ति है उससे बात करनी है, वस्तु के बारे में कैसे उसको बताना है, किस कीमत पर वस्तु का विक्रय करना है, वो सारी बातें उसको नहीं पता। तो विज्ञापन का उद्देश्य पूरा होगा क्या,
नहीं होगा। तो विज्ञापन का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? वस्तु की बिक्री को बढ़ाना, जो उसकी बिक्री होनी चाहिए इसलिए हम विज्ञापन करते हैं। अब वो उसको बेच नहीं पा रहा, उपभोक्ताओं के साथ या ग्राहक से उसको बात करने का तरीका नहीं है, तो वहाँ अपन क्या नाम लेंगे कि दोषपूर्ण विक्रय सूचना, यानी विक्रेता की गलती है मानी जाएगी, नहीं कि विज्ञापन। में तीसरा है प्रतिपोषण में प्रयोग। देखो प्रतिपोषण क्या होता है? इससे पहले अपन ने बताया था कि दो तरह से होता है, एक विज्ञापन होता है और ये क्या होता है? प्रचार, है ना? कि प्रचार क्या होता है? जिसमें किसी भी वस्तु के संबंध में व्यक्तिगत रूप से जानकारी दी जाती है। कि मेरे को कोई चीज पसंद है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इस चीज का उपयोग करें, आपके लिए ये फायदेमंद है, तो वहां पर मेरे को तुरंत आपकी प्रतिक्रिया मिलेगी, है ना? या तो हाँ में मिलेगी या ना में मिलेगी, यानी उसका फीडबैक, यानी उसका क्या प्रभाव पड़ा कि अगला उसको खरीदने के लिए सहमत है, तो उसका प्रतिपोषण कैसा माना जाएगा? सकारात्मक। यदि वो खरीदने के लिए तैयार नहीं है तो वो कैसा माना जाएगा? नकारात्मक। या तो वस्तु खरीदेगा या वस्तु नहीं खरीदेगा। और जब विज्ञापन किया जाता है तो विज्ञापन में क्या नहीं मिलता आपने को? उस विज्ञापन का फीडबैक नहीं मिलता। तो विज्ञापन क्या कहते हैं? बड़े पैमाने पर किए जाते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होते। मान लो एक साथ एक विज्ञापन 1000 व्यक्तियों तक पहुंचा, तो उन 1000 व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति उस वस्तु का खरीदने के लिए तैयार हैं और कितने उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार नहीं है, की संख्या आपको पता होता है क्या? विज्ञापन में कोई अनुमान नहीं होता कि जो विज्ञापन हुआ वो कितने लोगों के असर किया, कितने हाँ में आएंगे और कितने ना में आएंगे। इस तरह का उसमें कोई जो वर्णन है वो नहीं होगा। मैं बात कर मेरी एक क्लास से होती थी, 12 क्लास से होती थी, 12 दिन की क्या इसमें किसी प्रकार का क्या नहीं होता? फीडबैक नहीं होता, यानी जो विज्ञापन किया गया वो प्रभावशाली रहा या उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसका अपने को कोई अनुमान नहीं होता। इसका में चौथा है घटिया किस्म की वस्तु। यानी सामान्य रूप से ये माना जाता है कि जिन वस्तुओं का विज्ञापन किया जाता है वो क्या होती है? या क्वालिटी की होती है, यानी सामान्य रूप से वो बिकती नहीं है, इसलिए अपने को क्या करना पड़ता है? उनका विज्ञापन करना पड़ता है, उन पे डिस्काउंट देनी पड़ती है, उस पर कोई छूट देनी पड़ती है या कोई रिबेट या उसकी शेयर लगा के उसको बेचना पड़ता है, यानी कुछ ना कुछ अपने को क्या करना पड़ता है? अतिरिक्त प्रयास उनके लिए करना पड़ता है। यानी सामान्य रूप से अपन क्या नहीं कर सकते? उन वस्तुओं को बेच नहीं सकते, इसलिए क्या करते हैं अपन? उनका विज्ञापन करते हैं और विज्ञापन के जरिए
उनको बेचने की कोशिश करते हैं कि कैसे अपन अपनी वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा बेच पाएं। ठीक है, उसका देखो इसकी जो पांचवी कमी है वो है लोचपूर्णता में कमी। पांचवा इसका जो बिंदु है वो है लोचपूर्णता में कमी। अब देखो लोचपूर्णता क्या होती है कि उसमें बदलाव करना। ठीक है, एक बार आपने विज्ञापन तय कर लिया या ये मान लीजिए कि मुझे पोस्टर बनवाना है और वो पोस्टर आपने क्या कर लिया, तैयार कर लिया। जितनी सूचनाएं लिखनी थी जो अपने लिए जरूरी थी वो अपन ने उस पर लिख ली और सूचना लिखने के बाद वो छप भी गई, पोस्टर तैयार हो गए। और पोस्टर तैयार होने के बाद अपने को पता चला कि जो अपन ने इस पर तारीख लगाई है वो कितनी थी, 17 तारीख लगाई थी और अपन ने गलती से कितनी लगा दी, 7 तारीख लगा दी। तो अपन उसमें आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ऐसे ही जो टीवी के विज्ञापन है, जितने भी टीवी के विज्ञापन होते हैं उनको करने के लिए जो एक्टर है वो क्या लेते हैं, पैसा लेते हैं। एक बार उसने विज्ञापन कर दिया, कंप्लीट हो गया, उसको तो उसकी फीस ना देनी पड़ेगी, पूरी देनी पड़ेगी। अब उसमें कोई गलती रह गई तो उसने विज्ञापन करने वाले की गलती मानी जाएगी, इसकी गलती मानी जाएगी विज्ञापन लिखने वाले की। इसलिए बात की नहीं, इसलिए लिखी नहीं, इसलिए विज्ञापन में शामिल भी नहीं हुई। तो फिर अपन उसमें क्या कर सकते हैं, तुरंत बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि विज्ञापन एक खर्चीला प्रक्रिया है। एक बार तैयार किया तो आगे नहीं खर्चा लगा, दोबारा करेंगे दोबारा खर्चा करना पड़ेगा। तो इसलिए विज्ञापन बहुत सोच समझ कर किया चाहिए कि यदि एक बार में कोई गड़बड़ हो गई या कोई दिक्कत आ गई तो उस दिक्कत का आप क्या नहीं कर सकते, तुरंत समाधान नहीं कर सकते, यानी वो दिक्कत तो उसमें बनी रहती है। इसका में छठा बिंदु है विक्रेता बाजार। ना देखो विक्रेता बाजार क्या होता है, जिसमें वस्तु की मांग हमेशा बनी रहे। ऐसा जो बाजार है उसके लिए अपने को क्या नहीं करना पड़ता, विज्ञापन का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। यानी ऐसी चीजें जिनके बिना अपना जीवन यापन नहीं होता या जो अपने लिए जरूरी है उनके लिए विज्ञापन का कोई महत्व नहीं होता। और दूसरा जो एकाधिकार की वस्तुएं हैं उनके लिए क्या नहीं होता, विज्ञापन का कोई महत्व नहीं होता। एकाधिकार कौन सा, जैसे बिजली, पानी, केरोसिन, एलपीजी, इनका कभी विज्ञापन आता है क्या? नहीं आता, क्योंकि ये लगातार इनकी मांग बनी रहती है। और एकाधिकार में है अपने को चीजें खरीदनी पड़ेगी, उसमें आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। बिजली है जो गवर्नमेंट अपने को देती है उस चीज खरीदनी पड़ेगी, पानी है जिस कीमत पे सरकार देगी उस कीमत पे है, केरोसिन है, एलपीजी है ना। ऐसी जो वस्तुएं हैं उनके लिए विज्ञापन कोई फायदेमंद नहीं है, उनके लिए विज्ञापन किया नहीं जाता। या दूसरी ऐसी वस्तुएं जो ब्रांडेड है ना, कि जिनकी एक अलग से पहचान बनी हुई है और उनकी लागत बहुत ज्यादा है, जैसे सोना, चांदी, इनके विज्ञापन नहीं आते है ना। बाइक के आते हैं, मोटरसाइकिल के खूब आते हैं, लेकिन उनकी रेंज क्या होती है, 50,000, 60,000 या मुश्किल से 90,000 है ना। कभी बुलेट का एडवर्टाइजमेंट देखा है? कभी नहीं आता है ना, क्योंकि उसकी क्या है से पहचान है और कीमत भी कितनी है, 3-3 लाख रुपए से शुरू होती है। गाड़ियों के आते हैं, एल्टो है, मारुति 800 है, डिजायर है, स्विफ्ट डिजायर है,
उनके आते हैं, कभी रॉयल गाड़ियाँ हैं उनके कहना चाहिए क्या मुझे नहीं आते, तो उनकी कीमत क्या होती है, करोड़ों रुपये से होती है ना। तो लग्जरी गाड़ियाँ आती हैं, विज्ञापन उनके लिए क्या नहीं होते, लाभकारी नहीं होते। तो जो दैनिक जीवन की जो सामान्य वस्तुएं हैं उनके विज्ञापन आते हैं। तो याद रखना है कि हम पूछते कि कौन सी वस्तु है जिनके विज्ञापन नहीं आते। तो पहला देखो जो किसमें आती है, एकाधिकार में आती है, उनके विज्ञापन नहीं आते हैं। और दूसरा वो वस्तु जिसकी कीमत क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, उनके भी नहीं आते। अब जैसे जो स्पोर्ट्स कार आती हैं करोड़ों रुपए में, उनके विज्ञापन कभी नहीं आते। आते हैं क्या, नहीं आते। अंतिम है जन सामान्य की भावनाओं के विरुद्ध विज्ञापन। कि कई विज्ञापन ऐसे होते हैं जो समाज के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, उनका समाज में दिखाया जाना या होना ज़्यादा जरूरी नहीं है, जो कि क्या करते हैं, समाज पर गलत मैसेज पहुंचाते हैं। तो ये आज का अपना टॉपिक था विज्ञापन के लाभ और विज्ञापन के दोष। दोनों में 6 सेकंड याद करने हैं, बाकी 6 विज्ञापन के लाभ याद करने हैं और 6 ही विज्ञापन के दोष अपने को याद करने हैं। 6 टॉपिक ये और 6 टॉपिक। आज की अपनी पहली PhD क्लास की टॉपिक था विज्ञापन के लाभ। थैंक यू।